सो गाइज़ वेलकम इन अनदर व्लॉग जो मैं शूट कर रहा हूँ। लगभग 6:30 पौने 7 बजे हैं। तो लगभग 6 बजे के पहले मैं उठा था, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर घूम कर आया हूँ। तो अभी व्लॉग शूट कर रहा हूँ। आपको मेरी आइज़ भी यार दिख रही होगी, ऐसे थोड़ी बहुत सूजी हुई सी हो रही है। तो यार रात को सोते हुए लेट हो गई थी, फिर सुबह जल्दी उठ गया। तो ये सब चल रहा है यार। अभी काम वगैरह करता रहता हूँ, व्लॉग शूट करता हूँ, शॉर्ट्स वीडियोस बनाता हूँ, तो ये सब चलता है। गाइस कल मैंने एक शॉर्ट रिकॉर्ड किया था आईफोन पर, और ये मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया था क्योंकि मैंने एक अलग चैनल बना रखा है। उस पर मैं लोगों को थोड़ी गाइडेंस वगैरह या फिर मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह बना देता हूँ। तो उस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आईफोन 17 लॉन्च हो चुका है, और अगर आपको इसकी रियल में नीड नहीं है और आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको इसे बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना है। मेरे पास भी भाई बहुत छोटा सा फ़ोन है जिसमें मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। ख़रीदने को मैं भी उसे ले सकता हूँ EMI पर, और भाई चुकाने की मेरी रही ना रही पता नहीं कैसा क्या हो, तो भाई उसका नुकसान मुझे ही भुगतना पड़ेगा। और आपको भी यही बोलता हूँ, अगर आपकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप आईफोन अफोर्ड कर सको तो आप इसे मत ख़रीदो। ठीक है, आपको इसकी ज़रूरत है या फिर आपको शो ऑफ भी करना है और आपके पास सच में उतने पैसे हैं जितने कि आप लोगों को दिखा सको, तो सच में आईफोन ख़रीदो, रखो। बट भाई लोगों के चक्कर में, या ये जो आपके आसपास आजकल चल रहा है ट्रेंड की किसके पास कौन सा फ़ोन है, कितना महंगा फ़ोन है, सब फ्लैगशिप फ़ोन वगैरह दिखाते हैं। यहाँ बात केवल आईफोन की ही नहीं हो रही, बाकी के जो सैमसंग के मॉडल है, गूगल पिक्सल है, जितने भी मतलब 1 लाख या उससे ऊपर के फ़ोन आते हैं, या फिर सब में एक हवा चल रही है कि किसके पास कितना महंगा फ़ोन है। इन सब ट्रैप में आप मत फंसो, और आप भाई खुद को देखो, पहले अपनी फैमिली को देखो, इनकम वगैरह सब कुछ सेट करो अच्छे से, उसके बाद में ऐसे फ़ोन या फिर गाड़ी वगैरह इस तरह की लग्जरी चीज़ें ख़रीदना, क्योंकि आईफोन एक लग्जरी ब्रांड है। और अगर आप लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको उसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आप चलो ठीक है, आईफोन के जितने भी मॉडल आए हैं, 17 जो 83,000 के अप्रोक्स है, 17 एयर है जो शायद 1,20,000 के अप्रोक्स कुछ होगा, और 17 प्रो 1,35, और प्रो मैक्स है शायद तक 1,50 के लगभग है। तो अगर आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते इतने महंगे ब्रांड को, अगर बेस मॉडल पकड़ते हैं 83,000 का, वो भी भाई बहुत महंगा है। एक नॉर्मल फ़ोन होता है 20, 30, 40,000 रुपये मैक्सिमम अच्छा फ़ोन आ जाता है मेरे अकॉर्डिंग तो, और उसमें कैमरा भी आपको अच्छा मिल जाएगा, सब कुछ ठीक है, चल जाता है काम। बट अगर आप आईफोन को लेते हो इतने महंगे ब्रांड को, और वो भी EMI पर, जिसकी किस्तें आप पूरे साल 1.5 साल चुकाते रहते हो, तो भाई क्या मतलब ऐसे फ़ोन लेने का जिसको आज आप यूज़ कर रहे हो, आज आप उसे ख़रीदते हो और 1 साल तक उसकी किस्तें भरते हो, और उसके बाद में उसकी रियल वैल्यू अगर आप निकालते हो तो भाई वो आती है हाफ प्राइस। अब आप मेरी इस स्क्रीन पर अभी आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग के टाइम के लाइंस वगैरह ऐसी कुछ फ्लिकरिंग वगैरह आई होगी, तो भाई पुराना फ़ोन है इसीलिए कर रहा है। लेने को मैं भी अभी ख़रीद लूँ, किस्तें चुकाता रहूँ, परेशान होता रहूँ, बाकी अदर खर्चे मेरे आते हैं, वो भाई फिर बाद में मुझे वैसे मैं परेशान होता रहूँगा। तो गाइज़ ऐसी चीज़ें कोई मतलब नहीं है कि आप लग्जरी ब्रांड लेते हो, EMI पर लेते हो, फिर किस्तें वगैरह चुकाने में आपकी हालत ख़राब हो जाती है, या फिर किसी तरह आप चुका भी देते हो बट आप सच में उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप 83,000 या 1 लाख का फ़ोन ख़रीद रहे हो तो आपकी सैलरी भी कम से कम भी मानो तो यार 1.5 लाख, या चलो ठीक है 1 लाख भी होनी चाहिए। ठीक है, आपने 1 मंथ की सैलरी वहाँ लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, तो चल सकता है इतना। बट आप यार 20, 30, 50,000 कमा रहे हो, फिर 1 लाख 1.5 लाख के फ़ोन ला रहे हो, तो ये मुझे तो यार वर्थ इट नहीं लगता। बाकी सबकी अलग अलग थिंकिंग है, मैं किसी की थिंकिंग पर ऐसे नहीं बोल रहा कि मत ही खरीदो, बट मेरा ये मानना है खुद का, और आई थिंक कि मैं गलत तो नहीं सोच रहा। तो आपको इस पर क्या लगता है यार, कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हर साल एक नया मॉडल आता है। अभी जनवरी में सैमसंग का आने वाला है, और अभी आ चुका है आईफोन का 17। तो इसी तरीके से चलता रहता है, ये ट्रैप है एक कि हर साल कुछ नया लॉन्च करती है कंपनी और लोगों की भीड़ लग जाती है।
तो ये सब देखते हैं कैसा किस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं। हालांकि गाइस अगर लास्ट मॉडल से हम सैमसंग या एप्पल किसी को भी पकड़ते हैं तो जब उनका लेटेस्ट मॉडल आता है तो उसमें कोई बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट भी नहीं होता। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कैमरे में हो जाता है और थोड़ा बहुत प्रोसेसर में, बैटरी में, बस इतना ही चलता है। और उसी चीज़ की प्राइस होती है लगभग 30 से 40% ज़्यादा, क्योंकि पुराने वाले मॉडल की प्राइस गिर चुकी होती है और उससे महंगा आता है नया वाला लेटेस्ट मॉडल। और उसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होता, हर साल सेम सी ही चीज़ चलती है। और सेम भी नहीं बोल सकते उसे, कंपनी हम सबको थोड़ा सा पागल तो बनाती है, पूरा ना मानो, बट वो इस तरीके से बनाती है कि जैसे एक लास्ट वाला जो उनका मॉडल होता है, जैसे 16 को पकड़ते हैं तो 16 में थोड़ा सा कैमरे को डाउन कर देगी और लेटेस्ट आएगा उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव कर देगी। तो इसी तरीके से एक गैप क्रिएट हो जाता है कि लेटेस्ट मॉडल का कैमरा बहुत अच्छा है और लोग उसके पीछे भागते चले जाते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आता कि कंपनी सच में कैमरा क्वालिटी डाउन करती है और लेटेस्ट मॉडल में थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर देती है। हालांकि बहुत ज़्यादा ये हर जगह नहीं चलता, बट भाई बहुत सी ऐसी न्यूज़ मैंने पढ़ी है जिसमें आईफोन पर भी फ़ाइन लगा है एप्पल कंपनी पर, तो उसमें कैमरा वगैरह क्वालिटी डाउन करती है एप्पल कंपनी। तो इसी तरीके से यार ये सब चलता है। आप देख सकते हो यार मैं कैसा माइक यूज़ कर रहा हूँ। इस पर देखो यार, यहाँ पर टेप लगाई हुई है मेरी, ये कट चुका था। अगर आपको स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा है तो ये देखो यहाँ पर टेप लगाई हुई है, ये यहाँ पर टेप लगाई हुई है। तो ये माइक मैंने ख़रीदा था आज से लगभग 3-4 साल पहले ख़रीदा था। तो इसी तरीके से यूज़ करता हूँ जुगाड़ कर कर कर। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि ऐसा माइक ना खरीद सकता हूँ, बट यार जब तक चीज़ पड़ी है यूज़ करते हैं। और जब तक मैं खुद इन सब चीज़ों को अफोर्ड करने लायक नहीं बन पाता या फिर मेरी इनकम जो यूट्यूब से है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ जाती कि मैं लग्ज़री अफोर्ड कर सकूं, तब तक मैं नहीं ख़रीदूँगा। हाँ, एक फ़ोन ज़रूर मुझे ख़रीदना है जो भाई मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। और अभी बिग बिलियन डेज़ आने वाले हैं तो उस बिग बिलियन सेल में मैं ख़रीदूँगा, फ्लिपकार्ट वाली में, देखते हैं। लेकिन इतना महंगा भाई मैं भी नहीं ख़रीदने वाला फ़ोन। ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 हज़ार या मैक्सिमम पकड़ो 40 हज़ार, बन गए तो 40 हज़ार। तो वो लगाने भी ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप भी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ से आप उतने पैसे लगाकर उसके डबल निकाल सको तो वो भाई आपकी है कि आप अगर ऐसा कुछ करते हो। तो मैं तो भाई वहीं लगा रहा हूँ यूट्यूब पर। बाकी देखो इन्वेस्टमेंट है और फ़ोन भाई और भी मेरे काम आएगा ही। तो ये सब है, यूट्यूब पर शूटिंग के लिए भी मुझे चाहिए, तो उसकी भी अनबॉक्सिंग मैं चैनल पर ज़रूर लाऊंगा। तो बिग बिलियन डेज़ का मैं भी वेट कर रहा हूँ। तो गाइज़ इसी तरीके से यही बोलता हूँ कि जब तक चीज़ चल रही है चलाते रहो, और अगर आपको कोई चीज़ लानी है तो पहले उसके लायक बनो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 20 हज़ार तो यार कमा रहे हो, आपके कपड़े भी सिंपल है, आप सब चीज़ें लग्जरी अफोर्ड नहीं कर रहे, बस एक आईफोन पॉकेट में डालकर घूम रहे हो कि मैंने आईफोन ख़रीदा है लोगों को दिखाने के लिए। मैं तो ये मानता हूँ सर से लेकर पैर तक अगर आप लग्जरी नहीं हो तो एक पॉकेट में आईफोन डालने से आप लग्जरी नहीं बन जाओगे। लोग आपको सिर्फ यही देखकर जज करेंगे कि आप कौन हो, कैसी जॉब करते हो, कितनी इनकम है। केवल अगर आप आईफोन रखकर ये सोचोगे कि ये सब चीज़ें सुधर जाएगी, लोगों के बीच में आपकी इमेज बन जाएगी, भाई बिल्कुल नहीं बनने वाली। एक बात आपको बताता हूँ कि अगर आप 20 हज़ार कमा रहे हो और आपके पॉकेट में आईफोन है, लोग यही बोलेंगे 20 हज़ार कमाता है आईफोन ले आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इमेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं सुधरनी। बट अगर आप 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने के कमाते हो तो भाई आपके पॉकेट में आईफोन नहीं भी होगा तो भी लोग आपको जिस तरीके से देखेंगे ना, उनकी आइज़ आपको बता देगी कि आपकी क्या वैल्यू है। उस टाइम आप आईफोन रखो मत रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपकी सैलरी कम है तब भी रखो मत रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप ये सोचते हो, आपकी ये थिंकिंग है कि लग्जरी रखने से आप लग्जरी लगोगे, आपको लोग इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन मिले, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि आईफोन भी अब नॉर्मल हो चुका है। आप देखते होंगे कि ये आईफोन को छपरी बताने लगे थे लोग अभी। हालांकि ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एक लग्जरी ब्रांड है, अच्छी चीज़ें देती है फ़ोन में, सब कुछ सही है। बट जो है भाई वो सामने है क्योंकि लोगों ने उसे नॉर्मल कर दिया था। हर कोई आईफोन लेकर घूम रहा था इसी हवा के चक्कर में। तो मेरा तो यही मानना है कि चाहे आईफोन हो, सैमसंग हो, गूगल हो, किसी भी कंपनी का फ़ोन हो,
इतना महंगा फ़ोन लेने से पहले अपने आसपास और ख़ुद को ज़रूर देखो, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। तो इन्हीं सब पर मैं शॉर्ट्स वगैरह भी बनाता हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ, लोगों को बताता हूँ। तो देखते हैं गाइस मैं कहाँ और किस लेवल तक पहुँच पाता हूँ आगे जाकर। तो अभी तो बस रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ। तो इस व्लॉग में इतना ही, सुबह सुबह मैंने शूट किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।